जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज और उसमें हम लोग कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के पूरे क्वेश्चन जो कि 2020 और 21 में पूछे गए थे। उन्हें हम लोग सीखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की औसत आयु 16.8 है, यानी ये ओवरऑल औसत आयु है। लड़कों की औसत आयु 15.4 है और लड़कियों की 18.2 है। यानी जो बॉयज का ऑन एन एवरेज बोला गया है 15.4 बोला गया है, और जो गर्ल्स का एवरेज बोला गया है वो 18.2 बोला गया। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, अब आपको यहां से घटा देना है, देन यू विल गेट द राइट आंसर। यानी 12 में से 8 गया 4 आएगा, और 17 में से यानी 1.4 आ गया। यहां घटाओगे तो 8 में से 4 गया 4 आएगा, और 16 में से 15 गया 1 आएगा। 1.4:1.4 यानी 1:1 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा, और यही प्यारे दोस्तों सही आंसर है। 1:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। चलिए, तो ये पैटर्न आपको पहले से आता है ऐसा तो है नहीं। आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की तिगुनी है। समझो, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की तिगुनी है। देखो, जनरली अगर एक्सपर्ट हो तो डायरेक्ट लिख देगा, वरना ऐसे लिखेगा दूसरी को एक, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है तो 2:1, और तीसरी की तिगनी है यानी 1 और ये 3। दोनों केस में एक की वैल्यू को समान कर लेना, और जब आपने कर लिया, क्योंकि एलसीएम 3 और 2 का 6 आता है, 3 का ऊपर 2 का नीचे, तो आप देख रहे होंगे कि 6:3:2। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर एक्सपर्ट की राय देखिए, देखिए आजकल सब एक्सपर्ट का खेला है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की तिगनी, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। तो यानी पहली संख्या को आप 6 ले लीजिए। ये नई टेक्नोलॉजी है, समझ लेने सर। भाई, पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की तिगनी, 2 और 3 का एलसीएम 6, पहली संख्या 6 हो गई। अब दूसरी की दुगनी है ये 6, तो 6 का आधा 3। तीसरी की तिगनी है तो 3 से भाग दोगे तो हम लोग डायरेक्ट भी 6:2 3:2 लिख सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। यदि तीनों संख्याओं का औसत 880, मेरे दोस्त ये दो जोड़ोगे तो 6 3 9 2 11, यानी 11 यूनिट की वैल्यू 880 गुणे 3। अब 880 गुणे 3 क्यों? क्योंकि ये बोला गया दिस इज द एवरेज। 880 औसत है, 11 से भाग दोगे तो 1 यूनिट बराबर 8 त्रिका 24, यानी 240 आ जाएगा। 240 आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 240। इधर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 2 गुणे 240 करना होगा, यानी 480 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 480 आएगा। 480 66 का सही आंसर 480 हो। समझ गए ना? चलिए, 66 के बाद 67। पी क्यू आर का औसत वजन 58 केजी है। बड़ा सिंपल है, वही करना पड़ेगा। पी क्यू आर का औसत वजन 58 है, तो यहां 3 का गुणा कर दोगे, 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 5 त्या 15, 2, यानी टोटल 174 हो जाएगा। यदि P और Q का औसत 54 है, P और Q का औसत 54 है, तो 54 त्रिका 108 हो जाएगा। और Q और R का औसत 48 है, तो 48 दूना 96 हो जाएगा। कह रहा है Q का वजन कितना होगा, हमसे Q का वजन पूछा गया है। दोस्तों देखो, P और Q 108 हो जाएगा। जब P और Q 108 हो जाएगा तो 174 में 108 कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं 76 कहीं ना कहीं 66 आ जाएगा।
108 और 66 174 होता है। और Q हमारा, हमें ये R आ गया, R 66 हो गया। अब हमको चाहिए Q, 96 में 66 घटा दोगे, कहीं ना कहीं 30 आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों 67 का जो सही आंसर है आपके सामने। अब ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, बस आपको पेन चलाना है और आंसर निकालना है। 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। कह रहा है 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष, विकेट कीपर कप्तान से 5 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों की आयु को ना गिना जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है। पूरी टीम की औसत आयु कितनी है? अब बड़े प्यार से इसको कैलकुलेट करना है, समझो। 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 और विकेट कीपर की 5 साल बड़ा है, यानी कैप्टन कैप्टन 35 का है, विकेट कीपर 40 का है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि इन दोनों की आयु को ना गिना जाए तो शेष खिलाड़ी की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है। यानी पूरी टीम में 11 प्लेयर हैं, उनकी औसत आयु आपने मान लिया x, लेकिन ये 2 प्लेयर अगर हटा देते हैं तो 9 प्लेयर हैं, तो अब औसत आयु x माइनस 3 है, x माइनस 3 है। तो हम लोग अगर जनरली करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो तरीके बहुत है, जनरली हम करना चाहें तो आप ऐसे कर लीजिए कि 9 का औसत आयु x माइनस 3 है, तो 9x माइनस 3 कर लो, तो 9 का टोटल हो गया, 2 जोड़ दो तो 75 हो गया। और ये पूरे का 11 गुणे x के बराबर हो गया। बस ये एक लाइन में आंसर निकाल, 9x 11x, तो ये 2x आएगा। 75 में 27 कम कर दो तो 15 में 7 गया 8 और 48, यानी x बराबर 24। तो हमसे कह रहा है पूरी टीम की औसत आयु क्या होगी? 24 वर्ष होगी, 24 वर्ष। 68 का आंसर आपके सामने। राइट आंसर ऑफ दिस वन 24 होगा, 24 होगा, 24। एक बार फिर से रिपीट कर देते, देखो मोटा मोटा समझना कि भाई 11 लोग हैं, उनका औसत आयु कुछ होगा नहीं मालूम, पर उसमें जो कैप्टन है उसकी आयु 35 वर्ष है और विकेट कीपर कैप्टन से 5 साल अधिक है। तो 35 5 कितना हुआ? तो 35 5 होता है 40 होता है। तो कैप्टन, विकेट कीपर और कैप्टन दोनों की आयु 75 हो। कहता है जब विकेट कीपर और कैप्टन को हटा देते हैं तो जो औसत है ओरिजिनल औसत से 3 कम हो जाता है, यानी 9 लोगों का औसत x माइनस 3 और अगर 11 होते तो x होता है। तो हमने कहा क्या किया, 9x माइनस 3 दोनों की आयु 75, टोटल 11x और x बराबर 24 निकाल लिया। समझ गए? चलिए, वर्तमान में 10वीं क्लास के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष। क्लास के शिक्षक की वर्तमान आयु 47 है। 5 वर्ष बाद छात्रों और क्लास के शिक्षक की औसत आयु कितनी? ठीक है, देखो वर्तमान में 10वीं क्लास के 20 छात्रों की औसत आयु इतनी है और क्लास के शिक्षक की वर्तमान आयु इतनी। 5 वर्ष बाद छात्रों और क्लास के शिक्षक की औसत आयु। तो ऐसा कर लो, पहले इनका ही औसत निकाल लो, जो आएगा उसमें 5 साल जोड़ देना। देखो 20 छात्रों की औसत आयु 15.5, तो 20 गुणे 15.5 और शिक्षक की आयु शामिल कर ली तो 20 और 21 लोग हो गए। 21 से जो भाग दोगे जो भी औसत आएगा उसमें 5 जोड़ देना, क्योंकि 5 साल बाद वही आंसर। तो यहां पर जब आपने गुणा कर दिया 155, तो ये 310 हो जाए। 310 और 47 करोगे तो 357/21 आ गया। तुम लोग में है तो आएगा। देखो
155 में 60 देखा जाए ये कटता है 17 बार में जाए 17 आ गया। अब कह रहा 5 वर्ष बाद छात्रों और क्लास के शिक्षक की औसत आयु 17 में 5 जोड़ दो क्योंकि सभी की आयु 5-5 बढ़ेगी। 17-5 22 साल इज द राइट आंसर। 69 का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो 22 वर्ष आएगा। 22 वर्ष। हमेशा याद रखो कॉन्सेप्ट को बेहतर पढ़ते हुए करो। बनाने को हम इसमें कुछ भी कर सकते पर नहीं किया, अरे कुछ और बदलाव होता तो हिला हो जाता, इसलिए कैलकुलेट कर दिया। एबीसीडी का औसत 56 है, एबीसी का इतना है, सीडी का इतना, सी का जनरल वे में निकलेगा भाई। एबीसीडी का औसत, एबीसीडी 4 है और 56 में 4 का गुणा कर लो, 24 2 हासिल 20 तो 22, 224। और एबीसी का वजन औसत, एबीसी का औसत 52 गुणे 3 है 5-15। सीडी का औसत 48 दुना 96 और सी का भार हमको चाहिए, सी का भार हमें चाहिए। अब मोटा मोटा समझो, एबीसी एबीसी जो कि 156 है, तो 14 में से 6 गया 8 आएगी डी की वैल्यू, 14 में से 6 गया 8 आया और 21 में 15 गया 6 आया, यानी 68 हो गया डी। अगर ये 68 हो गया, हमसे कह रहा है सी का मान 16 में से 8 गया 8 आया और 8 में से 6 2 28, यानी सी का मान 28 आएगा। 28 28 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर 28 आएगा। एक संयुक्त परिवार में 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है। उनके दादा दादी की आयु इतनी है। बच्चों और दादा दादी की आयु के माध्य बताइए। देखो ये तो सिंपल वे में भाई, ऐसा तो है नहीं कि 2 साल पहले 3 साल बाद, आपको मोटा मोटा करना ही पड़ेगा। 9 लोगों का है, 9 गुणे 14 तो ऐसे ही करना पड़ेगा और दादा दादी की आयु को जोड़ना, पहले 9 थे, 2 लोगों जोड़ दिया, टोटल 11 हो गए, बस ऐसे भाग देना पड़ेगा। 14 9 126 होता है। अब 7 दूनी 14, 14 6 30, 3 हासिल, 14 6 20 2 हासिल, 7 6 13 12 25 और 26। एक सेकेंड, एक संयुक्त परिवार में 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 9 के दादा दादी की आयु 71 और 60। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य बता। 7 दूनी 14, अच्छा देखिए यहां 71 लिखा है और हम 77। अब सर क्यों रुक गए? एक्चुअल में 11 से कट ही नहीं रहा था तो मैं रुक गया क्योंकि नीचे तो 11 यहाँ ऑप्शन देखा तो इंटीजर है, समझ गए, इसलिए मैं रुका। ठीक है, एक स्टेप आगे दिमाग भागता है। अब सही है, 7 1 8 8 6 14 हासिल, 7 6 13 12 25 और ये 26। अब कटेगा तो 264 डिवाइड बाय 11, 24 बार में चला गया। सिंपल क्वेश्चन था। 24 साल इज द राइट आंसर ऑफ दिस। यहां मिस्टेक कर दिया था। 71 का आंसर 24 आएगा, 24 आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 35 स्कूली विद्यार्थियों के एक समूह की आयु 16 वर्ष। एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हो गया। विद्यार्थी और शिक्षक की औसत आयु क्या है? आप मोटा मोटा समझो कि 35 लोग थे, 16 वर्ष था। अब मुझको शामिल कर दिया और मैं हूं 52 साल का, मैं हूं 52 साल का, तो औसत देखा जाए जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। अब देखो कैसे है, आप चाहो तो ऐसे आप सीख लो।
कि ऐसे सीख लो, 35 लोगों का औसत 16-16 वर्ष है। प्रकाश सर यानी इकलौते में कि 52 वर्ष। कहा प्रकाश सर आओ हमारे ग्रुप में। ठीक है मेरे भाई आएंगे। तो मैं तो 16 साल है, आप लोगों का औसत तो 16 साल है, मैं आप लोगों से कितना बड़ा हूं, मुद्दा पहले देखो। तो जब ये घटाओगे तो मैं 36 साल एक्स्ट्रा हूं। 16 36 52 होता है, 16 36 तो 36 साल एक्स्ट्रा है, तो 36 साल ये अब कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, 36 से भाग दे दो, 17 साल आंसर आ। ये तरीका एक बेहतरीन तरीका है, ठीक है। अन्यथा आप ऐसे कर लो कि 35 गुणे 16 प्लस 52, अब हो गए टोटल 36 लोग। यहां से भी आप 17 निकाल सकते। पहले समझो, 35 लोग हैं हम, आप लोग, सबका औसत ऑन एन एवरेज 16 साल। प्रकाश सर को बुलाया तो मेरे, अब ये समझो 35 लोगों के पास 16-16 लड्डू, मेरे पास 52 लड्डू। मैं आपके ग्रुप में अगर शामिल होऊंगा तो 16 लड्डू मेरे पास रखने होंगे पहले तो, तब हम सब 16-16 के हो गए। ओरल बता रहा हूं। अब देखा जाए 16 कम किया तो 52 में 16 36, अब हम लोग भी 36 है, तो हमारे लड्डू तो सबको बटेंगे। 36 से 36 का भाग यानी एक एक लड्डू सबका एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 16 एक 17 ऑन एन एवरेज आंसर आ जाएगा। ये दिस इज द ओरल मेथड, ठीक है, समझ गए। तो लिखने का तरीका है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 तो बीच वाली संख्या, देखो कई बार इसका लॉजिक बता चुके हैं। जैसे 5 क्रमागत है, क्रमागत यानी आर इन एपी में, और औसत 5 का जो औसत होगा मेरे भाई यहां लिखा जाए, 2 इसके आगे 2 इसके पीछे, औसत एग्जैक्टली ये हो। 90 में 5 का भाग दे दो, 18 आ गया। तो बीच की संख्या कौन सी होगी, तो 2 आगे 2 पीछे, तो 18 ही बीच की संख्या होगी। यही एवरेज ही इसका बीच की संख्या, क्योंकि 2 आगे 2 पीछे 5 है। अगर 4 होता तो फिर जो ये अगल बगल की संख्या को निकाल के 2 से भाग देना, ठीक है। तो 73 आप समझ गए होंगे। बहुत सुंदर क्वेश्चन। यदि 10 क्रमागत घंटों में एक रेलगाड़ी की गति A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 है, तो रेलगाड़ी की औसत गति क्या? तो भैया औसत के लिए इसका मीडियन यानी माध्यिका निकालना पड़ेगा, यानी औसत चाहिए ना। अर्थमेटिक मीन यानी सभी को जोड़ोगे। देखो 74 के पहले आंसर को समझना पड़ेगा, भावनाओं में बह देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। देखो माध्यिका एक अलग चीज, मीन एज ए एवरेज का काम करता है, समझ गए। तो आंसर इसका आएगा अर्थमेटिक मीन, यानी सभी को जोड़ेंगे और जितने हैं उतने से भाग देंगे, देन यू डिसाइडेड द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। पहले अर्थ समझो, पहले मीडियन लिख रहे थे। जब भविष्य में आप मीडियन पढ़ोगे तो मीडियन कैसे, कोई भी सीरीज दी जाएगी, पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर पे लिखना होगा, फिर उसके बाद उसका माध्य निकालना होगा। वो अपनी टेक्नोलॉजी है, वो भविष्य में हम लोग जब मेन मीडियन मोड पढ़ेंगे तब सीखेंगे। लेकिन समांतर माध्य में क्या होगा, अब इसमें क्या होता है कि मीडियन अगर निकालना तो संख्या हमें तो नहीं मालूम कि A1 बड़ा है कि A3 बड़ा है, पर यहां पर हमें जो एवरेज निकालना है एक तरीके से, रेलगाड़ी की औसत गति, सभी को जोड़ेंगे, मतलब अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, मोटा मोटा ये, और कोई इसमें चारा नहीं है, ठीक है। इसके हिसाब से यही करना पड़ेगा। ये बहुत क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत प्यार समझ। इस वर्ष के अनुसार 8 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 39 वर्ष, ये मानते हुए कि परिवार 6 वर्ष बाद एक नवजात शिशु गोद लेता है, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या? देखो इस वर्ष 8 सदस्यों की औसत आयु 39 वर्ष, 10 वर्ष बाद औसत 39 में 10 जोड़ोगे तो 49 हो जाए, यानी 49 एवरेज होगा। क्या होगा, 49 एवरेज, 8 सदस्य, और ये मानते हुए कि परिवार में 6 वर्ष के बाद एक नवजात शिशु भी हो गया।
नवजात शिशु। तो मोटा मोटा समझो 8 सदस्य आज 39 के हैं, 10 साल बाद एवरेज 49 होगा, तो गुणे 8। इसी दौरान परिवार में 6 वर्ष के बाद, तो टोटल यहां 10 वर्ष है, 10 में 6 घटा दोगे, जो शिशु होगा वो 4 साल का होगा। अब सदस्य घर में 8 नहीं 9 हो गए। नहीं समझे? मेरा परिवार है, अभी 8 सदस्यों का है, तो सभी का औसत 39 है। 10 साल बाद देखोगे, अगर हम 8 ही हैं, सबके 10-10 साल बढ़ेंगे तो औसत 49 होगा। 49 गुणे 8 तो टोटल हो गया। 49 गुणे 8 तो टोटल हो गया। पहले बोलो हाँ। इसी दौरान 6 वर्ष बाद एक नवजात शिशु ने जन्म लिया, तो 10 में से 6 कम कर दो, तो वो नवजात शिशु राइट नाउ 10 साल बाद वो 4 साल। अब घर में मेहमान कितने हो गए? तो मेहमान मेरे प्यारे दोस्तों घर में हो गए 9। 9 से भाग देना पड़ेगा। चलिए भाग देते हैं और आंसर बताते हैं। 8 9 72, 7 हाथ, 8 चौक 32 और 7 392 प्लस 4 बटा 9, यानी 396 बटा 9 बटा 9। 9 से भाग दोगे, 9 चौक 36, यानी 44 इज द राइट आंसर। 75 का जो सही आंसर आएगा वो 44 हो जाएगा। 7 घंटे में 0.896 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, प्रति घंटे वर्षा की। देखो 7 आवर्स पे हम लोग बारिश 0.89 सेंटीमीटर डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन हमसे कह रहा है 1 घंटे में कितना, तो सिर्फ 7 से ही भाग दोगे, बस आंसर आ जाएगा। 14 सत्ते 7 से भाग दोगे, 7 एकम 7, 12 सत्ते 84 होता, 84 फिर 56 8 0.128, यानी 76 का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वह 0.128 आएगा। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। यदि एक प्रेक्षण 50 को 150 में बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? देखो 50 को 150 में बदल रहे हो, यानी 100 हमारा एक्स्ट्रा हो जाए, वही सब में बटेगा, तो 50 से 51 आंसर आएगा। पर कैसे भाई? अभी जो माध्य है वो 50 है, हमारा एक नंबर था जिसकी वैल्यू 50 थी, हमने बदल दी 150, यानी 100 एक्स्ट्रा हो गया। 100 क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। बोलो हाँ। और जब ये 100 एक्स्ट्रा हो गया मेरे भाई, कद्दू कटेगा, इन 100 प्रेक्षणों को बटेगा, इन 100 को बटेगा, तो 100 से ही भाग दे दो। 100 बटा 100 1 होता है, और ये 51 हो जाएगा। यानी इसका जो सही आंसर आएगा 77 का, वो 51 आएगा। 51, दिस इज द राइट आंसर। सभी बोलो क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पच्चीस प्रेक्षणों का माध्य 36, यदि इसके पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, तो 13वें प्रेक्षण का क्या होगा, ऐसा पूछा गया। क्या है दोस्तों? देखा ये जाए कि ये 25 है, ये 13 है, ये 13, इस बार 13 दूनी 26 बड़ा होगा, यानी 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 ये पहले लिखेंगे, और फिर 13 प्रेक्षणों का माध्य 40 फिर लिखेंगे। तो यहां पर टोटल 26 लोग हो गए, लेकिन कहता है 25 जो ऑब्जर्वेशन है उनका जो मीन है वो 36। तो हमने माना सभी प्रेक्षण का मीन 36 है, ऐसा हमने मान लिया। इधर से 32 की ओर गए, 36 से 32 4 कम, और 36 से 40 4 ज्यादा,
यानी इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 52 आएगा, इसमें गुणा होगा तो प्लस का 52, -52 + 52 खत्म। यानी जो वो एक प्रेक्षण होगा वो 36 ही होगा, क्योंकि यहां पर भी -52 वो +52, मुद्दा ही खत्म, आंसर। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, 32 × 13 + 13 × 40 -25 × 36। यहां मेहनत है, बाकी लॉजिक समझ गए। प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य 8 ही होगा। सर ये सीधे 8 कैसे लिख दिया? हमने आपको बताया था कि 1 3 5 7, यहां 2n-1, ठीक है, ये nवा नंबर होगा, कौन सा होगा नहीं मालूम, तो 2n-1 लिख। इसका अगर समेशन किया जाता है तो n² होता है, लेकिन n नंबर रखे गए तो n², और अगर इसका माध्य किया जाए मीन, यहां n से भाग दोगे तो यहां पर भी भाग दोगे, ये पूरे में दे रहे हैं n से भाग, n ही आएगा। यानी प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य 8 ही होगा। 10 बोलता तो 10 होता। 10 सेबों के एक नमूने में एक सेब के औसत वजन की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई। बाद में पता चला कि तोल ने प्रत्येक सेब का वजन 20 ग्राम कम दिखाया। भाई 104 ग्राम का एक सेब 100 हो रहा था, लेकिन बाद में हमने किसी दूसरे के यहां तोला तो मालूम चला 20 ग्राम प्रत्येक सेब कम था। तो उस नमूने में एक सेब का सही, तो बस 20 ग्राम को और जोड़ दोगे, 124 ग्राम इज द राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य 10 11 बटा 10 11 आंसर आएगा। सर कैसे? जैसे 2 4 6 एंड सो ऑन, ये प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो वो होता है n+1। लेकिन जब उसके माध्य के बारे में चर्चा कर दी है, माध्य के बारे में, यानी n से भाग दिया यहां पर भी, तो वो n+1 आएगा। तो देखा जाए 10 संख्या थी तो 11 आंसर। अब सर ये सब स्टार्टिंग के सेशन में ही हमने लिखवा दिया था, दिखा देता हूं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं लिखवाई गई है। कहां गायब हो गया? ये एक मुद्दा है। एक सेकेंड, चलिए, लिखवाया तो कहीं होगा, नहीं मान लो लिखवाया है तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो ये n+1 होगा, और इस पेज में हम लिख देते हैं, ध्यान देना। जैसे 1 2 3 नंबर सिस्टम में लिखवाया होगा, n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो n/2 n+1 हो। अगर हम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग बोला जाए 1 3 5 7, तो वो प्यारे दोस्तों 2n-1, और ये जब हम जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब हम जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं n² होता है। और सम संख्याओं का योग 2 4 6 एंड सो ऑन 2n, तो वो n+1 होता है। और अगर मैं क्यूब की बात करूं, 1 क्यूब 2 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब तक का, तो वो n/2 n+1 का होल स्क्वायर होता है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन n² के योग की बात, n/6 n+1
2n+1। ये चीजें आपको एवरेज में अब दे दिया है, नहीं था, ठीक है। तो अब मुझे याद आ गया, मैंने यूथ 2024 का अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं, वहां पर लिखवाया है, 2-3 दिन पहले कराया है। हो सक हमें लगा कि इसमें फिलहाल नंबर सिस्टम में होगा, अलजेब्रा में भी लिखवाया होगा, और कहीं सिंप्लीफिकेशन के जो सीरीज टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हो सकता है वहां लिखवाया हो। 81 हो गया। चलिए 82 नंबर की ओर बढ़ेंगे। प्रथम 12 आभास संख्याओं का माध्य क्या? देखो, आपको आभास संख्या मालूम होना चाहिए। नंबर सिस्टम में आपने एक स्पेशल वीडियो देखा होगा प्राइम नंबर का। हर बच्चे को 1 से लेकर 100 तक के आभास संख्या तो बहुत तेजी से लिखना आना चाहिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 43, 51, 53, 51 नहीं होता, 53, 59, 61, 7, 71, 73, 79, 83, 89 और 90। टोटल ये 25 हुए। 3, 3, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और बाकी वो 10 है। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 और 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर, ठीक है। और बाकी चीजें लिखवाई हुई हैं, उनको आप थ्योरी वाला पढ़ना। तो यहां पर जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रथम 12 आभास संख्या 2 से स्टार्ट होती है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। पहले काउंट कर ले 12 हुई कि नहीं, तो यह 5 हुई होंगी, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 1 से लेकर मतलब 12 आभास संख्या जो बोला गया है वो आपके सामने हमने, अब इसका योग करना पड़ेगा, करेंगे। देखो, मोटा मोटा यूनिट प्लेस करके ही कर लो। 7, 1, 8, 8, 9, 17, 20, 29, 29, 7, 36, 37, 38, 39, 1, 40, 1, 40, 40, 10, 50, 57, 5 हाथ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 197 अपॉन 12 लोग है, भाग दे दो, तो 12 एकम 12 और फिर 12 आया, फिर आ रहा है 77, 72, 16 दशमलव समथिंग। 16 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। यानी 82 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 16.42। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 82 के बाद 83 नंबर दोस्तों, एक क्लास के छात्रों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंक नीचे दिए गए। कक्षा के औसत अंक से +2 -2 के परिसर में कितने छात्र हैं, ये बोला गया। तो पहले हम इनको जोड़ेंगे, औसत निकाल लेंगे। 6, 4, 10, 19, 20, 28, 5, 28, 2, 30, 5, 35, 3, 38, 3 हाथ से 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 168। इन सबका योग किया, कितनी संख्या, 3, 3, 6, 2, 8, 8 से भाग दे दिया, यानी औसत 21 आ गया। अब इसने कहा हमसे कि +2, तो +2 करोगे 23 और -2 करोगे तो 19। परिसर में कितने छात्र हैं, यानी 19 और 23 परिसर में कितने छात्र हैं, ये बोला गया है। 19 से 23 के बीच, मतलब परिसर में, रेंज बोलते हैं उसे, ठीक है। तो 19 से 23
के बीच में यही तीन संख्या है और कोई नहीं। 3 इज द राइट आंसर। 83 का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, 3। दिस इज द राइट आंसर। यदि डेटा के एक टुकड़े की प्रत्येक प्रविष्टि में 7 की वृद्धि हो जाए तो समांतर माध्य में भी 7 की वृद्धि हो जाएगी। समांतर माध्य में भी 7 की। भाई जो एवरेज है, जैसे आप खुद सोचो, 2 का टेबल है, 2 का टेबल है, 2 4 6 8 10, सभी में 4 4 बढ़ा दो तो जो औसत भी होगा वो ऑटोमेटिक 4 बढ़ जाएगा। यानी कोई भी चीज हो, अब ये नहीं कि 2 का टेबल ही हो, जैसे 11 17 22 25 कुछ भी लिखो, सब में 7 7 बढ़ाओगे, अंततः औसत भी सब में 7 7 बढ़ जाएगा। समझ गए? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो। का समांतर माध्य 17 है, पी का मान, तो इसमें कुछ नहीं है, सभी को जोड़कर भाग दोगे 17 के बराबर। कितनी संख्या है? 3 3 6, इनको जोड़ लो, पी तो ऐसे ही रहेगा, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 8, 16 और 14 3, 3 हाथ से 1 2 3 4 5, 5 3 8, और ये टोटल 6 है तो यहां 6 का गुणा कर लीजिए, 17 6 102 हो गया, P बराबर 22 आ गया। यानी 85 का जो सही आंसर आएगा वो आपके 22 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। 86 नंबर, सोनम को 15 दिनों के लिए सेल्स ड्राइव के दौरान अपनी यात्रा की देखभाल के लिए कुछ पैसे दिए। अब कितने दिए गए नहीं मालूम, तो सोनम को मालूम चला x रुपए दिए गए 15 दिनों के लिए, तो 15 से भाग दे दो, ऑन एन एवरेज उसका एक दिन का खर्चा आ गया। हालांकि उसने अपने प्रवास की ओर 9 दिनों तक और बढ़ा दिया और औसत दैनिक यात्रा भत्ता 75 रुपए कम हो गया। यानी 9 दिन बढ़ा दिया, पैसा तो सोनम को x ही रुपए दिए गए थे, पहले 15 दिन थे, अब 9 दिन बढ़ा दिया तो 15 9 24 हो गए, और जो दोनों का औसत है का जो डिफरेंस है उसमें 75 कम हो गया। तो बस x का मान निकालना है और कुछ नहीं। इसका एलसीएम लोगे, जैसा प्रतीत हो रहा है कि 120 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 होता है, और ये 75 के 3x 75 गुणे 100, 3 से भाग दोगे, 3 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 25 गुणे 120, यानी 3000 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो 3000 आएगा, 3000। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 86 के बाद 87 नंबर, 36 लड़कों और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 वर्ष है। मान लो 36 लोग और प्रकाश सर को शामिल कर लिया तो अब 37 लोग हो गए, औसत कितना है? 18। यदि प्रोफेसर क्लास को छोड़कर चले गए तो 17 हो गया, यानी प्रकाश सर अब निकल लिए तो अब जो औसत हुआ वो 17 हो गया। तो कुल मिलाकर प्रकाश सर की औसत आयु क्या है ये पूछा, मतलब प्रकाश सर की आयु क्या है। देखो यहां पर 37 से 36 एक की कमी हुई, 18 17 ये भी एक की कमी हुई, और जब यहां निगेटिव तो यहां निगेटिव ही रखा जाता है, यहां सिंबल इसी के साथ चलता है। अब इस एक का यहां गुणा कर दोगे तो माइनस का 17, यहां गुणा माइनस का 33, 7 7 14 54, माइनस माइनस प्लस, यानी प्रकाश सर 54 वर्ष के। कितने वर्ष के? 54 इज द राइट आंसर। कई बार ऐसे हमने इसको सिखाया है, अच्छा लगा। 87 के बाद 88, एक क्लास परीक्षा में 5 छात्रों का औसत इतना है, उनमें से 3 का इतना, तो शेष 2 का कितना? कुछ ना करो, 39.2 में 5 का गुणा कर लीजिए, और 3 का औसत तो -3 गुणे 41 कर लीजिए, तो 5 में से 3 टोटल 2 लोगों का औसत चाहिए तो 2 से भाग दे दो बस।
ज्यादा सोचोगे तो गलत कर दो। 5 दूना 10 हासिल 1, 9 पना 45, 1 46, 4 हासिल 15, 4 19, 106, 4 त्याए 12, ऐसे डिवाइड बाय 2। 6 में से 3 गया तो 3 आया, 19 में से 12 गया तो 7 आया, बटा 2। 36.5 इज द राइट आंसर। यानी 88 का जो सही आंसर है 36.5 हो जाएगा। चलिए, 100 छात्रों की एक क्लास में एक निश्चित विषय में प्राप्त औसत अंक 25, 50 छात्रों की एक अन्य क्लास में उसी विषय पे प्राप्त 70 है। दोनों क्लास का देखो, पहले में 100 छात्र हैं, दूसरे में 50 छात्र हैं। पहले में 25 औसत है और दूसरे में 70। ऑन एन एवरेज निकालना है। तरीका तो यही है कि 25 गुणे 100, 25 गुणे 100 प्लस 70 गुणे 50 डिवाइड बाय 150, देन यू विल गेट द राइट आंसर। क्या ऐसा कर लो, ये 2:1 का रेशियो हो गया। मिनिमम 25 तो औसत होएगा ही होगा। 25 से 70 कितना ज्यादा, तो 45 ज्यादा, यानी ये 45 एक्स्ट्रा हुआ। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, 2 और 1 3 से भाग दे दो, तो 25 और 45 बटा 3 यानी 15, यानी 40 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 89 का, वह 40 आएगा, 40। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। समझ में आ गया? 89 नंबर हो गया। 90 नंबर, 4 क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी हो? अब यहां 4 क्रमागत है, वो भी सम है, औसत 27, तो ये 27 हमारा सीरीज का नहीं टर्म होगा, सीरीज में नहीं होगा। 2 इसके आगे होंगे, 2 इसके पीछे होंगे, और ये आर इन एपी क्योंकि सम है तो आप समझ ही रहे हो गैप बराबर होता है। पहले बात को समझो, जैसे 5 लोग खड़े हैं तो औसत ये वाली फिंगर है, 6 लोग खड़े हैं तो औसत सीरीज में नहीं होगा, जब सीरीज हमारी आर इन एपी में होगी, आर इन एपी में होगी। चलो मैं इस बात को लिखवा भी देता हूं। कहां लिखवाता हूं मैं? वहां जाके ही लिखवाऊंगा जहां पहले लिखवाया था। हाँ, वो जरूरी है। वहां हमने सिर्फ ऑड का बताया था, इवन का नहीं बताया था। यहां पर देखिए, यहां पर हमने ऑड का बताया था कि अगर 5 लोग हैं तो सीरीज में एवरेज होगा, 3 लोग हैं तो सीरीज में, समझ गए? लेकिन जब इवेंट टर्म्स होते हैं, इवेंट टर्म्स यानी जैसे 4 लोग हैं और सीरीज आर इन एपी में है, औसत यही होगा, इस सीरीज में नहीं होगा। 2 इधर होंगे, 2 उधर होंगे, और ये हमारा एवरेज होगा, उस सीरीज का टर्म्स नहीं। ऐसे ही 6 लोग होंगे तो औसत ये होगा, 3 इत्थे 3 उत्थे, पर जो एवरेज है वो सीरीज का टर्म्स नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दोस्तों ध्यान देना, ध्यान देना, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी हो? आर इन एपी में है और 27 नहीं होगा, पर 28 इसके बाद का नंबर, और 2 जोड़ोगे 30, सबसे बड़ा नंबर 30 था। 30 इज द राइट आंसर। छोटा बोलता 27 में एक कम 26 लाते, तभी तो 2 का 26 28 में 2 का गैप होगा, और फिर 2 कम कर देते तो 24 होता, पर इसने हमसे सबसे बड़ा पूछ दिया। 30 इज द राइट आंसर। यदि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 45 है, इन 6 संख्या में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 है, तो इन 6 पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या के न्यूनतम। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको बता दें बहुत सी किताबों में ये वाला क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, इसमें आपको दिमाग लगाना। जनरली मैं आपसे बात करूं कि 2 भाई हैं ए और बी, और टोटल 10 रुपए दिए जाएं, पर टोटल 10 रुपए देने हैं, ये ध्यान रखो, ये नहीं कि एक को 0 पकड़ा दो एक को 10, ऐसा नहीं। तो बताओ, ए को
मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एक की मैक्सिमम वैल्यू 9 रुपए हो, तो 9.5 रुपया नहीं चल रहा 50 पैसे, इंटीजर के टर्म्स में लाना, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, हाँ, जो तुम दशमलव में भाग जाओ, तो एक को 9 रुपए मैक्सिमम दे सकते हो और बी को 1 रुपए, तो 10 रुपए। बस इस चीज को माइंड में पहले समझना। 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है? 45 है, हमें कोई तकलीफ, यानी टोटल हमारा 6 गुणे 45 270 हो गया, टोटल 270। 6 गुणे 45, इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी का अंतर 18 है, यानी छोटी को x मानो और सबसे बड़ी को x प्लस 18 मानो। मतलब अगर हम छोटी संख्याओं की बात करेंगे तो वो x होगी, बड़ी संख्याओं की बात तो x प्लस 18, सबसे छोटी x सबसे बड़ी। अब कह रहा है 6 पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या के लिए न्यूनतम संभव मान, न्यूनतम संभव, न्यूनतम, तो हमने माना सबसे छोटी संख्या x ही है, वैसे भी तो वो एक ही संख्या सबसे छोटी x है, बाकी सारी जो इसमें एक संख्या, इसमें 5, टोटल 6 हो गए ना, बाकी सारी बड़ी संख्या मान लो जो कि x प्लस 18 मान लो। तो हमसे कह रहा है छोटी यानी x का मान निकाल लो, बस हो गया। 5x, ये 6x आ गया, 18 5 90, इसमें कम होगा तो 180, x बराबर 30 आएगा, यानी सबसे छोटी संख्या हमारी 30 आएगी। 30 इज द राइट आंसर। 91 का सही आंसर मेरे दोस्तों 30 आएगा, 30, और यही इसका सही आंसर, ठीक है। अभी और भी आएंगे आगे चल के तो फिर समझ जाओगे। पति और पत्नी के वेतन का औसत इतना है, उनके वेतन का अनुपात इतना है। देखो 15 और 11 का तो रेशियो है, लेकिन औसत है तो यानी यहां 2 का गुणा, और ये हो गया 26 यूनिट, और यहां 2 का गुणा कर दिया तो हमसे कहता है पत्नी का वेतन क्या हो, 26 से भाग दे दो, 1 यूनिट की वैल्यू 5000 होगी, 1 यूनिट 5000 का होगा। पत्नी का वेतन क्या हो, तो 11 गुणे 5000, 55,000 इज द राइट आंसर। 55,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 92 का सही। बेहतरीन सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, हर चीज को जानिए। 55,000 इज द राइट आंसर। 92 के बाद 93 नंबर, 29 के संयुक्त औसत के साथ 3 संख्याओं के समूह में तीसरी संख्या क्या है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 13 है। 29 के संयुक्त औसत के साथ 3 संख्याओं के समूह में तीसरी संख्या क्या है, तो ये ऑलरेडी औसत है। व्हाट इज द थर्ड नंबर इन अ ग्रुप ऑफ 3 नंबर विथ अ कंबाइंड एवरेज, इंग्लिश से पढ़िए, 29 है तो 29 गुणे 3 टोटल 87 हो गया, और 3 संख्याओं का ये औसत है, यानी x प्लस वाई प्लस z, जबकि अन्य 2 संख्या का औसत 13 है, तो हमने मान लिया x प्लस वाई का जो औसत है 13 है, तो ये 26 हो। तो हमसे कह रहा भैया तीसरी क्या होगी, 61 हमारा जेड हो जाए, घटाओ के 61 इज द राइट आंसर। 93 का जो सही आंसर है 61 होगा, 61 होगा। 94 नंबर, अभी थोड़ी देर पहले वाला ही क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का माध्य 53 है, 3 संख्याओं का माध्य 53 है, तो 53 गुणे 3, यानी इनका अगर टोटल हम बात करें 159 होगा। फिर कहता है द रेंज ऑफ दिस डेटा सेट इज 28, रेंज सेट 28, मतलब while the difference between the two smallest number is 8, the greatest of 3 number is, रेंज का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, पहले इसको देखो, कह रहा है आगे चल के इसने जो बात बोली है उसको समझना, भविष्य में बेहतर लगेगा। कह रहा है while the difference between the two smallest number 8, तो सबसे छोटे को x मान, उससे बड़ा है
जो उससे बड़ा होगा वो x+8, लेकिन रेंज इसने कह दिया 28 है, तो इसमें 28 जोड़ दो सबसे छोटे में, तो x+28 हो जाएगा। रेंज का मतलब होता है पारस बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, पारस। अब डेटा सेट कह रहा है सीमा, बात अलग है, रेंज शब्द यूज किया है यहां पर, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू से सबसे छोटी वैल्यू घटाई जाती है, वो रेंज कहलाता है। कह रहा है जो छोटी दो संख्या है, जो दो छोटी संख्या है उनके बीच का अंतर 8, सबसे छोटी को x, तो और इसका रेंज 28, तो सबसे छोटी x में 28 जोड़ोगे, सबसे बड़ी x+28, दोनों अंतर 28। अब इसको जोड़ लो, 3x ऐसे, 28 8 36, 36 इसमें कम कर दो, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, 3 आया 12, और x बराबर किस 41 के आएगा। पर हमसे कहता है तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो, ये 41 जाकर इसमें रख दो, 41 + 28 69 हो। राइट आंसर ऑफ दिस वन 69 आएगा, 94 नंबर का सही आंसर। आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। 45 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 16.2 है। शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे शायद, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। 45 छात्रों का जो औसत है वो 16.2 है, या ग्रुप डी में कहीं पूछे गए थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप औसत बढ़कर इतना हो गया, यानी अब 44 लोग हो गए और एक छात्र चला गया, तो औसत 16.5। ये पहली कंडीशन से। तो इसमें वो छात्र जो गया वो कितना, यहां पर देखो 1 की कमी हो रही है, यहां 0.3 की वृद्धि हो रही है, यहां माइनस सिंबल लेके चलना होता है, और ये -1 का, तो 16.5 ऐसे 45 क्या है 13.5, यहां से 3 आ जाएगा माइनस, तो टोटल 3 आया, कितना आया 3। फिर हमसे आगे कहता है, आगे कंडीशन से, लेकिन एक और छात्र आया जिसके परिणाम स्वरूप औसत में थोड़ा और गिर गया, तो 44 छात्र का औसत 16.5 था। प्रकाश सर को फिर से शामिल कर लो, आ जाओ, 45 लोग हो गए, अब औसत 16.4 है। यहां पर 1 की वृद्धि हो गई, तो यानी प्लस का सिंबल है, और यहां पर 0.1 कम हो गया, इसका इसमें गुणा होगा तो 16.4 हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये माइनस का 4.4, यानी ये 12। अब औसत की बात की गई, 12 और 3 15/2, 7.5 आ 7.5 इज द राइट आंसर। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है, पहले भी 2-3 बार हम इस पैटर्न के क्वेश्चन को करा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक सुंदर क्वेश्चन था जिसको फिर से करा दिया। 95 के बाद 96 नंबर। निम्नलिखित सेट के लिए मात्र की गणना करो, सभी को जोड़ लो और 5 से भाग दे दो। 5 3 8 4 12 12 4 16, हासिल 1, 10 8 18 1 19 19 6 25 25 4 29 2 31, 31.6 डिवाइड बाय 5, और 632 आ जाएगा, और यहां दशमलव 6 पॉइंट, अच्छा एक मिनट, दशमलव यहां आएगा, ये 5 से भाग दे रहे हो, 6.32, 6 पंचे 30 होता है ना, ठीक है, सिंपल है, सभी को जोड़ो 5 से भाग दो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। यदि 6 धनात्मक संख्या, जो थोड़ी देर पहले हमने एक नहीं किया था, बस वैसे ही जैसे a + b = 10, a का मैक्सिमम मान इंटीजर टर्म में, b को भी देना है, ये नहीं कि 0, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, 0 नहीं झोंक देना है, ठीक है, समझ गए ना, इसलिए उसने पॉजिटिव इंटीजर बोला है। थ्योरी में बताया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है, ये सब समझाया हुआ। पॉजिटिव 1 से चालू होता है, ठीक है, और नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर होता है।
नॉन निगेटिव इंटीजर को हम लोग होल नंबर बोलते हैं, वो 0 1 2 3 4 5। तो 6 संख्याओं का औसत 45 है, गुणा कर दो 45 270। इन 6 में से सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 18 है, तो एक को x लो, एक को x प्लस 18 डिफरेंस। सबसे बड़ी संख्या के अधिकतम संभव मान, सबसे बड़ी संख्या के अधिकतम संभव, तो यही सबसे बड़ी है x प्लस 18। तो ये इकलौता रहेगा, इसमें इस बार 1 का गुणा यहां, 5 का यहां, और बाकी 5 छोटी संख्या ले लो। एक सबसे बड़ी, 5 छोटी, तो सबसे बड़ी चाहिए, तो यहां से निकल खेल जाओ मेरे भाई। 6x 18 वहां कम कर दो, तो ये 200 शायद 52 आएगा, x से भाग दोगे 24 42, ये 42 आया। अगर हमसे हमसे कह रहा है क्या बड़ी संख्या, तो 42 प्लस 18 60 हो जाए। बेहतरीन क्वेश्चन है, 97 का आंसर 60 आएगा, 60 आएगा, 60। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 97 के बाद 98। 3 मित्रों की आयु का औसत 22 वर्ष। यदि 4 मित्रों की आयु 24 है, तो चौथे मित्र कुछ ना करो, 24 गुणे 4 माइनस 22 गुणे 3। सिंपल है ना, इसलिए ज्यादा दिमाग में। ये 96 हो गया, ये 66 हो गया, शायद 33 बरस का आ गया, गड़बड़ कर दिया। 24 अच्छा 30 साल आ गया, हटाने में मिस्टेक, 30 साल आ गया। 98 का आंसर 30 ईयर आएगा। 16 प्रेक्षणों के समूह का समांतर माध्य 12 है, इनमें से 6 में से 8 घटा दिया जाए तो नया प्रेक्षण, देख 16 गुणे 12 ये टोटल एवरेज, लेकिन 6 संख्या में 8 8 घटाया गया, तो अड़चन 48 घटा दिया, तो ये इफेक्ट सभी में डालेगा। कितनी संख्या में डालेगा? 16 में। बस खेल जाओ, 16 से ये गया, 16 ते 48 होता, 12 में 3 गया 9, यानी अब जो नया औसत होगा वो 9 होगा। क्या होगा? 9। भाई 16 गुणे 12 और 6 में से 8 8 घटा रहे, तो 8 गुणे 6 घटाया, और सभी 16 का इफेक्ट बताना है, तो समझ गए होंगे। यदि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 55 है, इन 6 में से सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर 24 है। 6 में से सबसे बड़ी, फिर से वही मान आया 6, तो ये गुणा कर लो, 6 पंचे 30, 3 हासिल 30, 330। सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर 24 है, तो यानी x x प्लस 24। अब क्या कह रहा है? सबसे बड़े पूर्णांक के लिए संभव, तो सबसे बड़ा x प्लस 24, यानी यहां 1 लेना है, यहां 5 का गुणा, और ये 5 का 6x ऐसे 24 कम करोगे तो 306 आ जाए, x बराबर यहां 51 आ जाए। तो कहता है सबसे बड़ी संख्या, तो 51 में 24 जोड़ देना, 75 इज द राइट आंसर। ये तीसरी बार किया है, तो अब इस पैटर्न के क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। ठीक है, 3 क्वेश्चन और बाकी है, जिससे एनटीपीसी के हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो पूछे गए थे 2020 और 21 में। आप देख लो 23/4 तक पहुंच गए। 3 क्रमागत, मतलब 23/7 तक, अभी 24/7 का 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत के, तो 3 क्रमागत है 3 संख्या, तो के ऐसे रखेगा, एक इसके आगे एक इसके पीछे 3। यदि संख्याओं के पहले सेट के ठीक बगल में 2 और क्रमागत जोड़ दिए गए, मतलब 2 लोग और बढ़ा दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? नया औसत ये हो जाएगा। अब 5 हो गए, तो k प्लस 1 हो जाएगा, पहले भी बताया। अब 2 पीछे 2 आगे, एवरेज जैसे 3 संख्या है, एवरेज ये होता है। 5 संख्या है, एवरेज ये, एक आगे एक पीछे, क्रमागत है तो आप समझ लो गैप समान है, तो k प्लस 1 इज द राइट आंसर। राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या में से 5 घटाता है। कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या में 5 घटाता है। राहुल द्वारा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या?
फ्रॉम एवरी परफेक्ट स्क्वायर नॉट एक्सीडेड 101 राहुल सब्ट्रैक्ट 5। सिर्फ 5 ही घटा रहा है, सिर्फ 5 घटा रहा है। ओवरऑल सभी संख्या, तो राहुल द्वारा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात। देखो, तो 1 का स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक जाना है, क्योंकि ये 100 होता है। फॉर्मूला हमारा n/6 n+1 और 2n+1 हो जाएगा। 1 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक का सभी का योग, 10 ऐसे 10/6, 10 1 11 और 20 और 1 21, काट लो। 3 से ये 7 बार, 3 से ये 2 बार, ये 5 बार, 77 385 आ गया। आ गया। बोलो हाँ। अगर हमें औसत चाहिए होगा तो 10 से भाग दे दिया 38.5, पर अभी हमने प्रत्येक में 5 घटाया नहीं है। प्रत्येक में 5 क्या करना है, घटाना है, तो औसत में भी 5 घट जाएगा। अब ये नहीं कि सब में यहां 5 5 करके करो, ओवरऑल सब में इफेक्ट देगा, तो वो 33.5 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 33.5। पहले हमने 1 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक का जोड़ लिया, टोटल 385 आया। औसत बात हुई तो 38.5। कह रहा सब में घटाना है, प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या में 5 5 घटाना है, तो सब में, एवरेज में भी 5 कम हो जाएगा। मान लीजिए कि 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत p 5, 1 2 3 4 5, और ये औसत हमको बोला गया p। यदि इन 5 संख्याओं के तुरंत बाद की 2 अन्य क्रमागत संख्याओं को शामिल कर लिया गया, 1 2 और, तो देखो अभी एवरेज ये वाला टर्म्स था, अब एवरेज ये हो जाएगा, नया एवरेज ये हो जाएगा। क्यों? टोटल 7 हो गए, 3 इत्थे 3 उत्थे, यानी p+1। तो एक सेकेंड, मान लीजिए कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत p, यदि इन 5 संख्याओं के तुरंत बाद 2 अन्य क्रमागत विषम संख्याओं को इस प्रकार, अच्छा विषम है ना, यहां 2 जोड़ोगे ना, 2 का गैप होगा, p+2 इज द राइट आंसर। विषम बोला गया, विषम शब्द नहीं पढ़ा था, कि विषम पढ़ा होगा, माइंड में नहीं आया, फिर पढ़ा तो समझ में आया। तो p+2 इज द राइट आंसर। यहां से मेरे प्यारे दोस्तों 103 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, एनटीपीसी के पूरे करा दिए, जो 2020-21 आए थे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और कोई दिक्कत हो कोर्स से रिलेटेड तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर देख सकते हैं, और इसी नंबर पे कीजिए तो आपको रिप्लाई देंगे। साथ ही साथ प्रकाश सर मैथ ऐप की रेटिंग 5 स्टार दोगे तो खुशी मिलेगी मुझे, और बस धीरे धीरे पढ़ते रहिए और चीजों। ये किताब एज ए प्रैक्टिस बुक है, जैसा कि आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद।